हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए क्या बताने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए मोटापे के बारे में बताने वाली हूँ, जो अधिकतर सभी लोग हो रहे हैं मोटे। हमारा तो पेट बहुत मोटा हो रहा है, हमारा तो शरीर बहुत मोटा हो रहा है। आखिर कारण क्या है उसके पीछे? ऐसा क्या गलतियाँ कर रहे हैं हम अपनी डेली लाइफ से जो हम मोटे होते जा रहे हैं? क्यों? आखिर मोटापा हुआ कैसे? इसकी मतलब छोटी छोटी कुछ कमियां रह जाती होंगी हमारी, तभी तो मोटापा होता है। मोटापा एकदम तो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है एकदम, वही सब समझाने जा रही हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है मोटापा। मोटापा व उसके कारण और फिर निवारण। निवारण क्या है मोटापे के? ठीक है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि मोटापा होने से क्या समस्या होती है। जब हम मोटे हो जाते हैं तो समस्या क्या आ रही है? क्या आ रही है भाई? उठने बैठने में दिक्कत पैदा होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर था वो है पहले से भारी हो चुका है, तो उठ बैठ नहीं पाएंगे। फिर चलने में समस्या, चलने में भी समस्या होगी जब हम मोटे हो जाएंगे तब। तथा फिर होगी बीमारियों की शुरुआत। कैसे? जब आप मोटापा कब होता है? जब आपकी दिनचर्या में मतलब फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वह जीरो होगी। जीरो कैसे होगी? धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे। आज मैं वही बताऊंगी सब स्टेप बाय स्टेप। इतना हो गया, जब हम मोटे हो गए तब हमें ये दिक्कतें शुरू होनी हुई शुरू। और फिर चलने फिरने में दिक्कत हुई, उठने बैठने में दिक्कत हुई। तब जब तुमने कुछ किया नहीं, फिजिकल एक्टिविटी कर ली अपनी जीरो, तब क्या हुआ? शरीर अंदर का तो काम कर रहा है ना लगातार, तो वो काम करते करते तो थक जाएगा। तो एक टाइम पे वो भी धीरे धीरे काम करना कम कर देगा, तब होगी बीमारियों की शुरुआत। फिर दूसरा स्टेप हमारा, मोटापा क्यों होता है? आखिर होता क्यों है मोटापा? मोटापा तो हो गया, हुआ क्यों? वही, जब हम रात को खाना खाकर बिना टहले सो जाते हैं, मतलब कोई भी फिजिकल मूवमेंट जीरो। हमने खाना खाया शाम को, फिर क्या किया? हम आलस आ गया, हम लेट गए। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, पैर से चले नहीं, हम 2 कदम आगे नहीं चले, 2 कदम पीछे नहीं चले। अरे भैया, मैंने तो खाना बहुत खा लिया है और मैं तो सो जा रहा हूँ। तुमने तो इतना करके तुम तो सो गए। फिर उसके बाद तुम्हारी मशीनरी अंदर की चलती रही चलती रही चलती रही, उसने काम करा। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट तुमने किया नहीं, इसीलिए आगे क्या हुआ वो चीज समझो। फिर मोटापा कब होता है? होता कब है? जब हम सुबह आँख खुलने के बाद भी अधिक समय तक लेटे रहते हैं। मतलब कैसे? शाम को तो आप लेट गए खाना खा के, ठीक है, शरीर ने अंदर से काम करता रहा करता रहा करता रहा, वो अपना काम करता रहा। फिर क्या हुआ? सुबह को आप उठे, आपको पेट में दर्द हुआ, गैस की समस्या हुई। ठीक है, जो आपने खाना खाया, आप तो खाना खा के सो गए, आपके पेट में जितना पचना था पच गया, जो नहीं पचना था वो जा चुका है आंतों में। ठीक है, अब सुबह हो गई, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है। वह सब क्यों हुआ? क्योंकि जब आप चले नहीं, आपने जो दोपहर में खाया था या जो पहले खाया था वो खाना आपका नीचे गया नहीं। जब वो खाना नीचे नहीं जाएगा और आप जैसे मान लो सुबह को आपने खाना खाया, आप लेट गए, कोई भी एक्टिविटी नहीं की। आपने दोपहर को खाना खाया, कोई भी एक्टिविटी नहीं की, फिर उस पर ही शाम को भी खा लिया। और फिर क्या हुआ? जो खाना हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ, आपको लैट्रिन पास हुआ नहीं, वह खाना धीरे 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 अंदर आंतों में चिपकने लगा। फिर वो गैस के रूप में ऊपर उठने लगा, तब हुई गैस की समस्या। सुबह को उठने में आलस आने लगा क्योंकि शाम को हमने जो खाया था, दोपहर भी खाया था, पेट साफ हुआ नहीं हमारा, तो हमारे अंदर गैस बनना शुरू हो गई। फिर उसके बाद हमारे सर में चक्कर आने लगे, हमें तो वीकनेस फील होने लगी। तो यहाँ ऐसे होती है मोटापे की शुरुआत। ठीक है, मोटापा कैसे होता है? जब रात में गरम खाना खाकर, खाना तो गरम गरम सभी को अच्छा लगता है, तथा ठंडा पानी पीकर पेट के बल लेट जाते हैं। जब रात में गरम खाना खाया, ठंडा पानी पिया ऊपर से,
और प्लस पेट के बल भी लेट गए। गर्म खाना कैसे? जब आप खाना खाते हो, खाने के साथ साथ हवा भी आपके मुंह में जाती है, जो बाद में बोलते हैं ना गैस बन रहा है। वो गैस कैसे निकलता है? जब हम चलते फिरते हैं, टहलते हैं, इन सब चीज़ों से, एक्टिविटी करने से गैस बाहर निकलता है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। ठीक है, फिर हमने गरम गरम खाना खा लिया, जो भाप गया वो निकला नहीं हमारे शरीर से, फिर उसके ऊपर से ठंडा पानी पी लिया। गरम खाना खा के ठंडा पानी पियोगे, कुछ तो असर होगा ना उस चीज़ का। एक फिर दूसरी गलती हमने वो कर ली। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोग पेट के बल भी लेट जाते हैं। जब पेट के बल आप लेटोगे, आपके आगे के जो ऑर्गन हैं, जो अंग हैं, वो तो दबेंगे ना, वो तो दब गए। आप पेट के बल लेट गए, अब उनका काम था 100% करने का, वो आप कर रहे हैं 50%। उस मात्रा को 50% जब करके वो खाना आगे भेज रहे हैं। खाना भी, जो हमारी आंतें होती हैं वह इस तरीके से काम करती हैं। जो हमारी आंतें होती हैं उनके पास गंदा खाना पहुंचा, उन्होंने क्या किया, खाने को ऑब्जर्व नहीं किया, वो गंदगाई जमने लगी वहीं की वहीं। फिर क्या हुआ, आगे जाके धीरे 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 गैस बन के उड़ने लगी। और जिसके कारण क्या हुआ, जब पेट में गंदगाई जमने लगी, पेट साफ नहीं हुआ, फिर हमारी और भी स्थिति बिगड़ी। कैसे? जब तुमने पानी पी लिया, ठीक है, ठंडा पानी पी लिया, पेट के बल लेट गए, तब क्या हुआ? सुबह उठ के फ्रेश हो पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो फिजिकल एक्टिविटी, अगर फ्रेश होते भी हो तो जैसे फ्रेश होना चाहिए एक मनुष्य के लिए, वैसे फ्रेश नहीं हो पाओगे, क्योंकि अंदर का जो खाना था वह प्रॉपर मात्रा में पाचन नहीं हो पाया। मशीन की हमारी उस हिसाब से काम नहीं करेगी। वह कैसे नहीं करेगी? जब तुमने एक दिन खाना खाया, एक दिन तुम लेट गए, इनफ, चलता है, मशीनरी ठीक से काम कर रही है। अगले दिन क्योंकि तुमने वर्कआउट कर लिया, थोड़ा बहुत चल लिए, कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन चल लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसा डेली डेली कर रहे हो, खाना खा रहे हो, लेट जा रहे हो, खाना खा रहे हो, या कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या हुआ? तुमने तो कुछ एक्टिविटी नहीं करी, पर मशीनरी तो अंदर की चल रही है। जब वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी तो खाना कौन पचाएगा? और जब खाना नहीं पचेगा तो फिर पेट कैसे साफ होगा? जब पेट नहीं साफ होगा तो गंदगाई जमेगी, जिसके कारण पेट साफ नहीं हुआ, गैस, वो चीज़ अंदर जमने लगी आपके आंतों में, वही गंदगाई के रूप में ऊपर उड़ने लगी। क्योंकि खाना तो लगातार खा रहे हो और पेट हमारा, अंदर के ऑर्गन काम कर नहीं रहे हैं उसके लिए। तो फिर इन सब चीज़ों को हमने कर लिया। अब भाई मोटापा तो हमारे ऊपर आ गया, हमको तो दिक्कत होना शुरू हो गया, हमको गैस की समस्या हो गया। ठीक है, हमको चलना नहीं समझ में आ रहा, हम कैसे चलें, हमको उठ बैठ नहीं मिलता है। ठीक है, उसके लिए क्या करें? जो शुरुआती लक्षण है वो हम शुरुआत यहीं से करते हैं मोटापे की। जब भी करते हैं छोटी छोटी गलतियों से मोटापा जिस इंसान में आता है, सबसे पहले उसके अंदर आलस आना शुरू हो जाता है। आलस आया नहीं, आपको मोटापे ने घेरा नहीं। ठीक है, फिर है निवारण। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होने से पहले, जब आप सुबह जल्दी उठोगे, मोटापा से बचना है तो, जिसको थोड़ा बहुत फैट हो गया है कोई बात नहीं, अभी भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होने से पहले गर्म पानी पीकर टहलें या टहलने जाएं, तथा उसके बाद फ्रेश होने पर बाद में एक्सरसाइज करने पर मोटापा जड़ से खत्म होता है। मतलब कैसे? रात में तो आपने खाना खा लिया, रात को एक्टिविटी नहीं किया, कोई बात नहीं, सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, सुबह उठकर अगर फिर भी ये सब कुछ नहीं किया, सुबह उठकर गर्म पानी ही पिया और फिर टहलने चले गए, तब क्या हुआ? जब सुबह उठकर आप गर्म पानी पियोगे, गर्म पानी पीकर जब आप टहलने जाओगे, वो गर्म पानी क्या करेगा? जो अंदर के खाना गंदा जमा हुआ है वो आपकी, मतलब ये होगी, मान लो हमारी आंतें, ठीक है, अब इन पे खाना जम रखा है, आधा इधर जमा है। गर्म पानी का क्या मतलब होता है? जब ठंडा पानी जाएगा वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये तो गंदगी है ना, ये तो ठोस मात्रा में जमी हुई है। लेकिन जब गर्म पानी जाएगी तो ये ऐसे करके लेके जाएगा, गर्म पानी आपके आगे ऐसे करके आंतों की सफाई करते हुए लेके जाएगा। फिर क्या हुआ? गर्म पानी पिया, टहलने गए, गर्म पानी, कुछ तो असर गर्म पानी ने किया, कुछ आप टहलने गए, कम से कम आप तब तो चले, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। जब आप चले, गर्म पानी पीकर टहले, तो फिर आपकी बॉडी ने मूवमेंट किया। ठीक है, आपका फैट बर्न हुआ, जो आपके फैट जम रहा था ना आंतों में, वो बर्न हुआ। फिर उसके बाद
आपको गैस की समस्या कम हो जाएगी। आप आके पक्का आपका लैट्रिन पास होगा। जिस बंदे को लैट्रिन पास की समस्या होती है कि हमारा लैट्रिन पास नहीं हो रहा है, वो सब इन चीज़ों से ज़रूर होती है। कहीं ना कहीं वो ये मिस्टेक ज़रूर करता है अपनी दिनचर्या में, जिसके कारण गर्म पानी नहीं पीना, या फिर मतलब खाना खाने का, चलो गर्म पानी नहीं पीना, मत पियो इनफ, लेकिन कुछ तो एक्टिविटी करो खाना खाने के बाद। पेट के नीचे वाले हिस्से को हिलाना बहुत ज़रूरी है मोटापा कम करने के लिए। और मोटापा अधिकतर पेट पे क्यों आता है, सोचने वाली बात है। मोटापा अधिकतर पेट पे इसलिए आता है क्योंकि जो हमारी आंतें होती हैं उसमें गंदगी जमा होना शुरू हो जाए। गंदगी क्या है, वो गंदगी बाहर से नहीं आएगी, कोई कीचड़ नहीं होती। गंदगी वो होती है, तुम खाना खा रहे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, खाना क्या थोड़ा बाहर निकला लैट्रिन के द्वारा, थोड़ा अंदर ही जमा रह गया। जब जमा रह गया तुम्हारा खाना, फिर क्या हुआ, जो जमा रह गया खाना वो हो गई हमारी गंदगी। गंदगी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आंतें हमारी फूलती जाती है, जिसके कारण तब हमारा पेट निकलना शुरू होता है बाहर। जब भी जिस इंसान का मोटापे में पेट निकलता है, सबसे ज़्यादा उसको पेट की समस्या इसीलिए रहती है क्योंकि जो तुम्हारी आंतें होती हैं वो अपना, जब गंदगी जम जाती है वो अपना काम कर नहीं पाती हैं, तब हमारा पेट बाहर निकलने लगता है, गैस बनने लगती है। अब ये सब हो गया, ठीक है, तुमने एक्टिविटी कर ली, तुम्हारा मोशन पास हो गया। जब तुम लैट्रिन अच्छे से पास करोगे तब थोड़ा तुम्हें फ्रेश फील होगा। अगर तुम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो या तुम खा के सो जाते हो तो क्या होता है, तुरंत मोटापा कभी किसी पे नहीं आता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी 1 महीने तक उस चीज़ को झेलेगी पहले कि अब अंदर का काम करेगी। तुम्हारी बॉडी ऊपर से काम नहीं कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर के तो ऑर्गन काम कर रहे हैं ना, तुम्हारे जो ऑर्गन काम कर रहे हैं। किसी भी मशीनरी को बिना डीजल के चलाओगे या जनरेटर को बिना डीजल के चलाओगे तो एक टाइम पे वो खराब जरूर होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आएगा। वैसे ही उसका होता है हमारे। अब हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन तो अंदर के काम कर रहे हैं ना, वो भी कब तक करेंगे, वो भी जब थक जाएंगे एक टाइम पे, तब क्या शुरू होगा, बीमारियों की शुरुआत। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा रहता है, शुगर की समस्या, मोटे लोगों में शुगर की समस्या अधिकतर पाई जाती है, या हाइपोटेंशन हो गया। बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत ऐसे ही हो जाती है जब हमारे पेट के ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे, मोटापे के कारण वो दब जाएंगे, तो हमारे अंदर बीमारियों की शुरुआत वहीं से होगी। तो कृपया करके जब भी आप खाना खाएं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 कदम तो जरूर ही चलें। बाहर नहीं चल सकते हैं, जेंट्स लोग तो बाहर भी चले जाते हैं, वर्कआउट भी कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ के साथ समस्या होती है। आप क्या करो, छत नहीं, अपने घर के आंगन में ही टहल जरूर लो। मतलब पैरों की, सिर्फ हाथ चलाने से, खाना खाने के बाद हाथ चला लिया, इसी से खाना नहीं पच जाएगा, पैरों को चलाना होगा। जब आप अपने पैरों को चलाओगे तब आपके शरीर पे प्रेशर पड़ेगा, जो कि खाना पाचन में आपकी मदद करेगा। इतना ही करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा आराम होगा, गंदगी नहीं जमेगी। जैसे जब हमारे पेट में गंदगी जमना बंद हो जाएगी तो मोटापा भी खत्म हो जाएगा। एक दिन में जब मोटापा आया नहीं था तो एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि अगर हमें किसी ने कोई एक्सरसाइज बता दी हम 15 दिन में पतले हो जाएंगे। नहीं, तुम एक दिन में या एक महीने में मोटे नहीं हुए थे, तुम कम से कम 6 महीने में, 5 महीने में ऐसे मोटे हुए थे, क्योंकि तुम्हारे पहले अंदर की मशीन ने झेला, उस चीज़ को झेला, फिर धीरे धीरे वो चीज़ जबनी शुरू हुई, समस्या शुरू हुई, तब तुमको पता चला अरे हम तो मोटे हो गए। तो वैसे ही मोटापा धीरे धीरे फिर कम भी होता है अगर हम खाने पीने पर कंट्रोल कर लेते हैं। और कृपया करके फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा ऑयल की मात्रा होती है जो फैट जमा करती है अंदर। जब फैट जमा हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण अच्छी बीमारियाँ मिल जाती है हम लोगों को, फिर हम अच्छे पैसे देते हैं डॉक्टर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें मेरे चैनल पे आकर, और कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटे मत होइए, पतले ही रहिए या मीडियम रहिए। अपनी दिनचर्या को अच्छे से रखिए, खाना खाने के बाद टहलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा सेहत के लिए। और बाकी का धन्यवाद, आगे मैं वीडियो लाती रहूँगी।